हेलो बच्चों, आज हम आपकी व्याकरण पुस्तिका व्याकरण दीपिका से सीखेंगे विलोम शब्द। उसमें एक पाठ है उल्टे अर्थ वाले शब्द। बच्चों, उल्टे अर्थ वाले शब्दों को ही हम विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द या उल्टे अर्थ वाले शब्द क्या होते हैं? जब हम किसी शब्द का उल्टा अर्थ बताते हैं तो उसे हम विलोम या उल्टे अर्थ वाले शब्द कहते हैं। किसी भी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाला शब्द विलोम शब्द कहलाता है। जैसे अगर मैं कह रही हूँ मैं अंदर आऊं या बाहर जाऊं। अब अंदर का उल्टा हुआ बाहर। ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, आप देखना उसमें कौन कौन से उल्टे अर्थ वाले शब्द आते हैं। एक राजा था, उसका एक मंत्री था। राजा और मंत्री, इसमें कोई विलोम शब्द नहीं है, कोई उल्टा अर्थ नहीं है। एक राजा था, उसका एक मंत्री था। राजा बहुत मोटा था। राजा कैसा था? बहुत मोटा था। मंत्री एकदम पतला था। मंत्री कैसा था? पतला था। तो देखिए, मोटा का उल्टा हुआ पतला। राजा मोटा, मंत्री पतला। राजा हमेशा उदास रहता था। राजा कैसे रहता था? उदास रहता था। मंत्री हमेशा खुश रहता था। आप बच्चों, उदास का उल्टा अर्थ क्या हुआ? खुश। राजा हमेशा उदास रहता था पर मंत्री हमेशा खुश रहता था। राजा हमेशा कड़वा बोलता था पर मंत्री हमेशा मीठा बोलता था। अब बच्चों, कड़वा का उल्टा हुआ मीठा। जैसे करेला कड़वा होता है ना, पर बर्फी लड्डू तो मीठा होता है। तो यहाँ कभी कभी जो लोग बोलते हैं वो भी कड़वा बोलते हैं। अगर सही से नहीं बात करते तो उसको हम हमेशा गुस्से में बोलते हैं, तो उसको हम कहते हैं कड़वा बोलना। तो राजा हमेशा कड़वा बोलता था और मंत्री हमेशा मीठा बोलता था। तो कड़वा का उल्टा अर्थ हुआ मीठा। राजा के कई शत्रु थे। शत्रु मतलब दुश्मन, क्योंकि वो हमेशा कड़वा बोलता था। तो राजा के कई शत्रु थे पर मंत्री के कई मित्र थे। शत्रु का उल्टा हुआ मित्र। राजा के शत्रु थे, मंत्री के मित्र थे। राजा एक दिन छत के ऊपर खड़ा था। राजा छत के ऊपर खड़ा था पर मंत्री नीचे बगीचे में था। अब देखिए, ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे, समझ में आया? तो देखिए, ये कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन अभी हमने ये इसलिए बताया कि आपको पता चल जाए, आप इसमें अंतर समझ जाए कि उल्टे अर्थ वाले शब्द किसे कहते हैं। अब हम आपकी जो व्याकरण पुस्तिका है उसके पृष्ठ पर चलेंगे और उसे हम समझेंगे। उसके बाद हम कुछ जो है वर्कशीट्स भी हम करें, कार्यपत्रिका भी करेंगे। तो चले हम उस पृष्ठ पर। तो बच्चों, ये है आपकी व्याकरण पुस्तिका का पृष्ठ, जो है उल्टे अर्थ वाले शब्द, जिसे हम इंग्लिश में ऑपोजिट्स कहते हैं। ऑपोजिट वर्ड्स या ऑपोजिट्स कहते हैं। और यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिख रहे हैं, आप उन चित्रों को ध्यान से देखिए। देखिए, पहला है एक पेड़ बना है। ये पेड़ थोड़ा बड़ा पेड़ है और पर ये छोटा है। तो बड़ा का उल्टा अर्थ हुआ छोटा। बड़ा, छोटा, है ना। अब दूसरा चित्र देखिए, ये है, यहाँ देखिए सोना। ये बच्ची सो रही है चित्र में, देखिए। तो सोना वो गोल्ड वाला सोना नहीं है, नींद वाला सोना। तो ये बच्ची सो रही है, सोना। और सोना का उल्टा होगा जागना। ये देखिए, ये उठ रहा है, ये बिस्तर से उठ रहा है, ये जाग रहा है। सोना का उल्टा हुआ जागना। अब अगले चित्र पे चले। ये देखिए, यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये देखिए, ये है बिल्ली, जो है वो जो मेज के नीचे है ना। देखिए, मेज के नीचे। और यहाँ ग्लास जो है वो मेज के ऊपर है। तो नीचे का उल्टा हुआ ऊपर, नीचे, ऊपर। अब देखिए, यहाँ पे सूरज निकल रहा है ना। सूरज निकल रहा है मतलब दिन हो रहा है, ये दिन है। और यहाँ देखिए चांद है। तो दिन का उल्टा रात। दिन का उल्टा शब्द हुआ रात। यहाँ सूरज, यहाँ चांद। तो दिन, रात।
फिर अगला चित्र है, देखिए। अब ये क्या है, देखिए आइसक्रीम बना है। आइसक्रीम, आइसक्रीम कैसा होता है, ठंडा। सबको अच्छी लगती है आइसक्रीम। तो आइसक्रीम क्या है, ठंडा है। और ये जो कप में चाय है ये गरम है ना। चाय गरम है तो ठंडा का उल्टा हुआ गरम, ठंडा गरम। अब आगे चित्र पृष्ठ पे बढ़ते हैं और यहाँ देखिए, ये एक बच्चा है जो हंस रहा है और ये बच्ची रो रही है। तो हंसना का उल्टा हुआ रोना, हंसना रोना। ठीक है, हंसना रोना। अब अगले चित्र पर देखते हैं, इसमें एक कपड़ा दिख रहा है आपको। और ये कपड़ा कैसा है, ये नया है। ये कोट जो है नया है, लेकिन ये थोड़ा पुराना है। तो नया का उल्टा हुआ पुराना, नया पुराना। अब अगला चित्र किसका है, देखिए ये है। इसमें चित्र में देखिए कि पंखा चल रहा है, कूलर भी चल रहा है, मतलब क्या है, गर्मी, है ना। और गर्मी का उल्टा अर्थ क्या है, सर्दी। देखिए आग के पास खड़ा होकर ये आग ताप रहा है ना। तो गर्मी का उल्टा सर्दी, गर्मी सर्दी। अब अगला है, देखिए ये चित्र किसका है, ये लड़का देखिए थोड़ा मोटा है और ये एकदम पतला सा है। तो मोटा का उल्टा हुआ पतला, मोटा पतला, मोटा पतला। फिर देखिए ये है, ये दरवाजे से बाहर निकल गया तो बाहर, और ये अभी अंदर है तो बाहर का उल्टा हुआ अंदर, बाहर अंदर। अब ये चित्रों को देखकर आपको ठीक से समझ में आ गया होगा कि जो शब्द उल्टे अर्थ बताते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं या उल्टे अर्थ वाले शब्द कहते हैं। जिन शब्दों से किसी शब्द का उल्टा अर्थ पता चलता है उसे हम विलोम शब्द कहते हैं। अब हम आगे कुछ देखें, कुछ अन्य विलोम शब्द। अब ये रहे आपके अभ्यास कार्य से संबंधित कुछ अन्य विलोम शब्द है। इसको देखिए, अच्छा। अच्छा का विलोम क्या होता है, अच्छा का विलोम होता है बुरा, अच्छा बुरा। हार, हार जो हार जाते हैं ना, किसी खेल में हार जाना या कोई मैच हो आप खेलते हो उसमें हार जाते हो, तो हार का उल्टा होता है, विलोम होता है जीत, हार जीत। फिर अंधेरा, लाइट चली जाती है तो अंधेरा हो जाता है, या रात को अंधेरा होता है तो उसको बोलते हैं अंधेरा। तो अंधेरा का उल्टा क्या होगा, उजाला, अंधेरा उजाला। फिर है अगला गीला, गीला कपड़े गीले होते हैं ना, पानी से भीग जाते हैं तो गीला। और गीला का विलोम क्या होगा, सूखा, गीला का विलोम सूखा। फिर है दूर, दूर कोई चीज दूर दिखती है ना, दूर। और फिर उसका विलोम होगा पास, दूर पास। कोई चीज आपके नजदीक है तो वो पास है, और जो आपकी पहुंच से थोड़ा दूरी पर है उसको हम बोलते हैं दूर, दूर पास। अच्छा, अब अगला है धर्म। धर्म का विलोम होता है अधर्म, धर्म की बात करना और फिर अधर्म, धर्म अधर्म। फिर है अपना, अपना और पराया। जो चीज अपनी है उसको हम बोलते हैं अपना और दूसरे की चीज को बोलते हैं पराया। अपना का विलोम शब्द हुआ पराया, अपना पराया। फिर है जन्म, पैदा होना, जन्म, जन्म लेते हैं ना तो जन्म। और जन्म का उल्टा क्या होगा, मृत्यु, मर जाना, जन्म लेना और मरना। तो जन्म का उल्टा हुआ मृत्यु, जन्म का विलोम शब्द है मृत्यु। मरना नहीं लिखोगे, जन्म का मरना नहीं लिखोगे, जीना का मरना होगा, जन्म का मरना नहीं होगा, जन्म का मृत्यु, जीना का विलोम होगा मरना। फिर है सुख, सुख का विलोम शब्द है दुख, सुख दुख। फिर है सुबह, सुबह उठते हो, सुबह। और फिर शाम, जब सूरज ढल जाता है तो वो उसको हम कहते हैं शाम। पर जो सूरज ढलता नहीं है, मतलब हम उसको देखते हैं डूबते हुए, शाम को हमको उगता हुआ वो दिखता है, और सुबह हमें उगता हुआ दिखता है, शाम को ढलता हुआ दिखता है।
तो सुबह का विलोम हुआ शाम। फिर है ज्ञान, ज्ञान का उल्टा अज्ञान, नॉलेज जिसको बोलते हैं ना, ज्ञान, और ज्ञान का उल्टा अज्ञान। और फिर है सच, तो सच का उल्टा सबको पता है, झूठ, सच फिर झूठ। अब हम चलते हैं अगले अभ्यास, यहाँ पर अभ्यास है। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको विलोम शब्द के जोड़े बनाने हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर एक तरफ कुछ शब्द दिए हैं और आपको दूसरी तरफ उन्हीं शब्दों का विलोम दिया है, पर सामने नहीं दिया है, आपको उसके साथ जोड़ा बनाना है, आपको ढूंढकर उसको मिलाना है। तो पहला है, देखिए, पहला तो किया हुआ है अंदर का बाहर, अंदर का विलोम शब्द बाहर। अब बड़ा, बड़ा का विलोम क्या होगा, बड़ा का विलोम है छोटा, बड़ा छोटा, सही से मिलाते हैं, रुको, बड़ा का छोटा। फिर मोटा, मोटा का विलोम क्या होगा, हमने ऊपर पढ़ा था, मोटा का पतला, मोटा पतला। और गर्मी सर्दी, गर्मी का विलोम होगा सर्दी। अब आगे क्या करना है, सही विलोम पर घेरा लगाओ। अब यहाँ क्या है, एक तरफ आपको शब्द दिए हुए हैं और आपको दूसरी तरफ 3 विकल्प दिए हैं, 3 ऑप्शंस हैं, विकल्प हैं। आपको जो सही विलोम होगा उस पे आपको गोला लगाना है, घेरा लगाना है। अब जैसे पहला शब्द है ऊंचा, अब ऊंचा का विलोम क्या होगा, नीचा, छोटा या पतला। ऊंचा का क्या होगा, नीचा, छोटा या पतला। तो ऊंचा का विलोम होगा नीचा, ऊंचा नीचा। फिर है देखिए गरम, दूसरा शब्द है गरम, तो गरम का विलोम शब्द क्या होगा, बाहर, गरम का बाहर नहीं, गरम सर्दी या गरम ठंडा, गरम ठंडा, गरम का विलोम शब्द होगा ठंडा, है ना, चाय गरम होती है और शरबत ठंडा। अब अंदर, अंदर का विलोम क्या होगा, हमारे पास क्या विकल्प हैं, भीतर, बाहर, ऊपर। अंदर भीतर या अंदर बाहर, अंदर ऊपर, क्या होगा, अंदर का विलोम होगा बाहर, अंदर बाहर, ठीक है, अंदर बाहर। अब उसके बाद क्या है बड़ा, अब बड़ा का विलोम क्या होगा, छोटा, पतला या नीचा। बड़ा का विलोम होगा छोटा, बड़ा छोटा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारे पास रंगीन शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द से खाली स्थान भरो, रंगीन शब्द के उल्टे अर्थ वाले शब्द से खाली स्थान भरो। अब यहाँ देखिए कुछ क ख ग घ 4 वाक्य हैं और उन चारों वाक्यों में लाल रंग से एक शब्द लिखा हुआ है। आपको उस लाल रंग, रंगीन शब्द से जो शब्द लिखा हुआ है, रंगीन जो लाल रंग से जो शब्द लिखा हुआ है उसका आपको विलोम लिखना है खाली स्थान पर, जो खाली जगह दी गई है उसमें आपको लिखना है। तो देखिए पहला है, यहाँ पर देखिए पहला है बाहर, ये है बाहर, बाहर गर्मी है, तो कहाँ बैठो, बाहर का विलोम क्या होगा, अंदर, बाहर गर्मी है तो अंदर, अंदर, ठीक है, बाहर गर्मी है, अंदर बैठो। अब है ख, हमेशा सच बोलो, खाली स्थान नहीं, हमेशा सच बोलो, क्या नहीं बोलो, झूठ, हमेशा सच बोलो, झूठ नहीं, ठीक है। अब है ग, ये रहा, पढ़ने से अज्ञान दूर होता है और क्या बढ़ता है, अज्ञान दूर होगा तो क्या बढ़ेगा, ज्ञान का विपरीत क्या होगा, ज्ञान का उल्टा अर्थ क्या होगा, ज्ञान। पढ़ने से अज्ञान दूर होता है और ज्ञान बढ़ता है, हो गया। अच्छा अब है एक और घ, जीवन में सुख और दोनों हैं, सुख और क्या, सुख का विलोम क्या होगा, दुख, जीवन में सुख और दुख, सुख और दुख दोनों हैं, जीवन में सुख और दुख दोनों हैं। तो एक बार हम दोहरा लें, बाहर गर्मी है,
अंदर बैठो, हमेशा सच बोलो, झूठ नहीं। पढ़ने से अज्ञान दूर होता है और ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है। जीवन में सुख दुख दोनों हैं। अच्छा, एक क्रियाकलाप लिखा है, 10 विलोम शब्द चार्ट पर लिखकर कक्षा में टांगो। तो ये तो जब विद्यालय खुलेंगे तभी संभव है ना। तो अब मैं आपको कुछ वर्कशीट, कुछ आपको कार्यपत्रिका दिखाती हूँ और आप उसे मेरे साथ साथ उसे करेंगे। ठीक है, तो करते हैं। तो बच्चों, हमने अभी जो व्याकरण पुस्तिका थी उसका अभ्यास किया और मैं आपको कुछ और उदाहरण दूंगी, कुछ और विलोम शब्द दूंगी आपको, ताकि आप और ज़्यादा अभ्यास कर सके और आपका जो विलोम शब्द का जो शब्दकोश है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक दूसरे का जो उल्टा अर्थ बताते हैं, विपरीत शब्द बताते हैं, उसे हम विलोम शब्द कहते हैं। और यहाँ आप जो है चित्र में देखेंगे, देखिए उदय, सूर्य उग रहा है उसको बोलते हैं उदय, और यहाँ देखिए सूर्य ढल रहा है तो इसको उदय का विलोम हुआ अस्त। उगना और ढलना, है ना। तो सूरज जब उगता है तो उसे उदय बोलते हैं, और जब वह ढलता हुआ दिखता है तो उसे हम अस्त बोलते हैं। उदय का विलोम हुआ अस्त। अब देखिए यहाँ एक बच्चा है जो कुर्सी पर बैठा है तो बैठना। और ये देखिए ये जो है कुर्सी से उठ रहा है, तो बैठना का विलोम हुआ उठना। बैठना और उसका विलोम उठना, बैठना उठना। अब देखिए यहाँ पर एक फूल दिख रहे हैं ना, और फूलों में से क्या आती है, खुशबू आती है, सुगंध। तो ये है सुगंध। सुगंध मतलब अच्छी खुशबू, सु मतलब अच्छा, गंध मतलब खुशबू, अच्छी खुशबू, सुगंध। और सुगंध, यहाँ देखिए कचरा रखा है ना, कूड़ा है, तो कूड़ा में से क्या आएगा, दुर्गंध। सुगंध का जो विलोम हुआ दुर्गंध। दुर मतलब गंदा, सु मतलब अच्छा, अच्छी गंध और गंदी गंध, सुगंध दुर्गंध। अब नीचे आपको कुछ और विलोम दिए गए हैं, आप इसको पढ़ेंगे हम लाइन से और देखेंगे कि क्या क्या है। देखिए जैसा मैंने बताया, सच का विलोम होता है झूठ, हमने अभ्यास में किया था। सच का विलोम झूठ, अपना पराया। फिर आशा निराशा, आशा का विलोम हुआ निराशा। और सुख दुख, ये हमने किया था, सुख दुख। फिर सम्मान अपमान, किसी की इज्जत करना और किसी की बेइज्जती करना, सम्मान। और सम्मान का विलोम हुआ अपमान, ये नया है आपके लिए, सम्मान अपमान। फिर आदर निरादर, किसी की रिस्पेक्ट करना और किसी की डिसरिस्पेक्ट करना, आदर निरादर। फिर यश अपयश, यश मतलब नाम होना, कि अच्छा नाम होना, कहीं फेमस हो रहा, यश और अपयश। यश का विलोम हुआ अपयश। अब है दूसरी तरफ देखते हैं, अब दूसरी तरफ देखेंगे, हानि। और हानि का विलोम हुआ लाभ, ये मैंने बताया था आपको, हानि का विलोम हुआ, हानि मतलब नुकसान होना, और नुकसान का विलोम होता है फायदा। हानि लाभ, लाभ मतलब फायदा होना, हानि लाभ। फिर है पतन, कोई चीज खत्म हो जाता है, पतन होना। और उत्थान मतलब शुरू होना, स्टार्ट होना, पतन का विलोम उत्थान। फिर बैठना उठना, भी हमने देखा था, बच्चा जो कुर्सी पर बैठा था और एक उठ रहा था, तो बैठना का विलोम हुआ उठना। फिर है गुण, गुण मतलब अच्छाइयाँ, तो गुण का विलोम होगा दोष, बुराइयाँ, गुण का विलोम दोष। फिर है सत्य, सत्य का असत्य, सत्य का झूठ नहीं लिखोगे आप, सच का विलोम झूठ होगा, लेकिन सत्य का झूठ नहीं होगा, सत्य का असत्य, सत्य असत्य, सत्य असत्य। फिर सुगंध दुर्गंध, अभी हमने चित्र में देखा था, फूलों से अच्छी सुगंध आती है और कचरे से दुर्गंध, सुगंध दुर्गंध। और फिर है हिंसा, हिंसा मतलब मारना काटना किसी को, है ना। और हिंसा का विलोम होगा अहिंसा। दोनों में से क्या अच्छा है, हिंसा या अहिंसा, अहिंसा, है ना। तो हिंसा का विलोम हुआ अहिंसा। अब हम चलें अगले उस पृष्ठ की ओर, और अगला है, ये देखिए, ये है हमारा, और ढेर सारे हमारे पास है।
विलोम, और इन्हें हम पढ़ के एक बार देखेंगे। शब्द दिए हैं और उनका विलोम दिया है, तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए, आदान और प्रदान। आदान मतलब किसी को देना और प्रदान मतलब लेना, आदान प्रदान। ठीक है, आदान प्रदान। मित्र शत्रु, मित्र मतलब दोस्त होता है और शत्रु मतलब दुश्मन। मित्र शत्रु। अभी मैंने बताया था आपको सत्य असत्य, बताया, ये तो हम कर चुके हैं, सत्य और असत्य। फिर है कोमल कठोर। कोमल मतलब मुलायम नाजुक, और कठोर मतलब कड़ा, जैसे पत्थर होता है ना, पत्थर कठोर होता है, और रुई कोमल होती है, फूल की पंखुड़ियां कोमल होती हैं, सॉफ्ट नाजुक। तो कोमल का विलोम होगा कठोर, कोमल कठोर। फिर महंगा सस्ता, कोई चीज महंगी होती है, ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, और कोई चीज सस्ती होती है, कम पैसे की। तो महंगा सस्ता, महंगा का उल्टा अर्थ हुआ सस्ता। फिर है प्रकाश। प्रकाश मतलब रोशनी, उजाला। प्रकाश, जब हम लाइट जलाते हैं तो कमरे में क्या हो जाता है, प्रकाश हो जाता है, और लाइट बंद करते ही कमरे में क्या हो जाता है, अंधेरा, अंधकार। तो प्रकाश का विलोम होगा अंधकार, प्रकाश अंधकार। फिर है पक्ष और विपक्ष। पक्ष मतलब हमारी तरफ, हमारे साइड, और विपक्ष मतलब दूसरे की तरफ। पक्ष विपक्ष, इसको पढ़ेंगे पक्ष और इसका होगा विपक्ष। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, धनी, जिसके पास ज्यादा पैसा होता है वो हो गया धनी, धनी। और जो गरीब है, जिसके पास पैसा नहीं है ज्यादा, उसको बोलेंगे निर्धन, बिना धन का। धनी मतलब जिसके पास धन है, और निर्धन मतलब जिसके पास धन नहीं है। निर मतलब नहीं है, धनी निर्धन। फिर विष, जहर, जिसको हम बोलते हैं जहर बोलते हैं ना, तो विष। तो विष का विलोम होगा अमृत। विष पीने से मर जाते हैं और अमृत पीने से कभी नहीं मरते, अमर हो जाते हैं। तो विष का विलोम होगा अमृत। फिर है पाप। पाप मतलब बुरे कर्म, है ना, और पुण्य। पुण्य मतलब अच्छे कर्म, अच्छा काम। पाप का विलोम होगा पुण्य, बुरे काम अच्छे काम। फिर जय पराजय। जय मतलब जीतना, जीत जाना, और पराजय मतलब हारना। जय पराजय, जय का आप हार नहीं लिखोगे, ठीक है। जय जीत का हार होता, लेकिन जय का पराजय। फिर ज्ञानी अज्ञानी। ज्ञानी अज्ञानी, जिसे ज्ञान है वो ज्ञानी, और जिसे नहीं कुछ ज्ञान है वो अज्ञानी। फिर शुद्ध अशुद्ध। शुद्ध मतलब बिल्कुल प्योर, कोई मिलावट नहीं हो जिसमें, उसे कहते हैं शुद्ध, और उसका विलोम होगा अशुद्ध, जिसमें कि मिलावट है वो है अशुद्ध। फिर है जन्म। जन्म हमने किया था, जन्म और मृत्यु, पैदा होना और मरना। जन्म का विलोम हुआ मृत्यु। अब इधर देखते हैं क्या है, आ जाओ। ये हाँ, प्रश्न, क्वेश्चन होता है ना प्रश्न, तो उसके आप क्या लिखते हो, उत्तर। प्रश्न का विलोम हुआ उत्तर, क्वेश्चन और आंसर होता है ना, तो प्रश्न पूछा जाता है तो आपको उत्तर देना होता है, तो प्रश्न का हुआ उत्तर। कठिन, कोई चीज डिफिकल्ट होती है, मुश्किल होती है, तो कठिन का विलोम होगा सरल। मुश्किल और आसान बोलते हैं ना, मुश्किल आसान, कठिन सरल। सरल मतलब आसान, इजी। फिर पराधीन स्वाधीन। पराधीन मतलब कैद में होना किसी के, और स्वाधीन मतलब आजाद। तो पराधीन स्वाधीन, पराधीन का विलोम स्वाधीन। फिर स्वतंत्र परतंत्र। स्वतंत्र मतलब आजाद बिल्कुल, और परतंत्र मतलब दूसरे के कैद में, दूसरे के गुलामी में। तो स्वतंत्र परतंत्र। फिर है संयोग वियोग। संयोग वियोग। फिर अस्त उदय, इसका तो हमने चित्र देखा था, अस्त और उदय। उसके बाद है हमारे पास, ये देखिए, आदि अंत। आदि मतलब शुरुआत होता है, और अंत मतलब खत्म होना। आदि आरंभ जिसको बोलते हैं, आदि का विलोम होगा अंत, आदि अंत। फिर उपकार अपकार, किसी का भला करना और किसी का बुरा करना, उपकार अपकार। फिर शुभ अशुभ, शुभ का विलोम होगा अशुभ। बच्चों, कई ऐसे विलोम हैं जो अ लगा के बनते हैं, जैसे सफलता का असफलता था, ठीक है, तो वैसे शुभ का अशुभ, ठीक है। ज्ञान का अज्ञान था ना, तो अ लगा के भी हम कई शब्दों के विलोम बनाते हैं, ठीक है। राजा रंक। राजा मतलब आपको पता ही है, जो किंग होता है, और रंक मतलब
जो गरीब सा होता है। तो राजा का होगा रंक, राजा रंक। स्वर्ग नरक, स्वर्ग नरक। स्वर्ग बोलते हैं ना कि अच्छे काम करो तो स्वर्ग में जाओगे, बुरे काम करोगे तो नरक में जाओगे, तो स्वर्ग का विलोम हुआ नरक। सज्जन दुर्जन, सज्जन मतलब अच्छा व्यक्ति जो अच्छे से बिहेव करता है, और दुर्जन मतलब गंदा व्यक्ति जो अच्छे से बात नहीं करता है, जिसमें बुराइयां होती हैं। तो सज्जन का विलोम हुआ दुर्जन। उसके बाद है देखिए सुगम, सुगम दुर्गम। सुगम मतलब जो आसानी से हो जाए, सुगम, और दुर्गम जो उसमें मुश्किल हो। सुगम जो आसान काम हो सुगम, और जो मुश्किल काम है वो दुर्गम। सुगम दुर्गम। उसके बाद दयालु निर्दयी, जो सब पे दया करता है वो दयालु, और जो दया नहीं करता है उसको बोलते हैं निर्दयी। दयालु का विलोम निर्दयी, दयालु निर्दयी। तो ये हमारा हुआ। अब एक बार इसको हम जल्दी से देख लेते हैं फटाफट। आदान प्रदान, मित्र, आदान का विलोम प्रदान, मित्र शत्रु, सत्य असत्य, कोमल कठोर। इसको हम निशान लगाते जाएं तो आपको अच्छा से रहेगा। देखो आदान प्रदान, मित्र शत्रु, सत्य असत्य, कितना हो गया। कोमल कठोर, महंगा सस्ता, प्रकाश अंधकार, पक्ष विपक्ष, धनी निर्धन, विष अमृत, पाप पुण्य, प्रश्न उत्तर, कठिन सरल, पराधीन स्वाधीन, स्वतंत्र परतंत्र, संयोग वियोग, अस्त उदय, आदि अंत, उपकार अपकार, शुभ अशुभ, राजा, और इधर चलते हैं रंग। तो हमने इतना तो यहाँ पे पढ़ लिया, अब उसके नीचे का पढ़ेंगे। आ जाओ। जय पराजय, ज्ञानी अज्ञानी, शुद्ध अशुद्ध, जन्म मृत्यु, स्वर्ग नरक, सज्जन दुर्जन, सुगम दुर्गम, दयालु निर्दयी। तो ये हमने कर लिया। अब हम एक आपको छोटा सा आपको ये करना है, आपकी बारी। अब क्या करना है, इसमें दिए गए शब्दों से विलोम शब्द के जोड़े बनाकर लिखना है। देखिए इसमें क्या है, एक पहले से किया है सुख और दुख। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे हम लेते हैं जय। तो जय का यहाँ आपने मान लीजिए लिख दिया जय, तो जय का विलोम क्या होगा, पराजय। जय का विलोम होगा पराजय, पराजय, जय पराजय। ठीक है, इसी तरह से करना है। तो ये हो गया। अब हो गया सुगम, तो सुगम का विलोम क्या होगा, दुर्गम। तो आप नीचे लिखेंगे सुगम, और यहाँ लिखेंगे फिर आप दुर्गम, सुगम दुर्गम। ठीक है, अच्छा। उसके बाद क्या है, हिंसा। तो हिंसा का क्या होगा, हिंसा का विलोम होगा अहिंसा। हिंसा अहिंसा, हिंसा अहिंसा। फिर है अंत और आदि, अंत और आदि। आदि मतलब शुरुआत, आरंभ, आदि अंत। तो हो गया ये, है ना। सुख सुख दुख, जय पराजय, सुगम दुर्गम, हिंसा अहिंसा, और अंत आदि। हो गया। तो ये हमने एक ये कर लिया, और अभी हम कुछ मैं आपको और दूंगी कार्यपत्रिका, उसे कर लेते हैं हम। देखिए एक कार्यपत्रिका और है, इसको कर लेते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को उनके सही विलोम शब्दों से मिलाएं। तो ये आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। देखिए अब इतना क्योंकि हमने शब्द देख लिए हैं कि अब हमको बहुत आसानी से आप इसको कर पाएंगे। लाभ,
तो लाभ का उल्टा क्या होगा, अभी हम कर चुके हैं इसे, तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से आता होगा। लाभ का क्या होगा आपको पता है, बिल्कुल आपको पता होगा। लाभ का है हानि। भारी, बक्सा भारी होता है बॉक्स, तो भारी का उल्टा क्या होगा, हल्का, भारी हल्का। फिर उसके बाद है सफलता। सफलता का क्या होगा, छुपा हुआ है नीचे, सफलता का है असफलता। रुकिए इसको हम कर लेते हैं एक बार फिर से इस तरह से, हाँ इसको ऊपर करना पड़ेगा, हाँ। सफलता असफलता, सफलता असफलता। फिर यहाँ पर तेज का धीरे, कड़वा हम देख लेंगे, ऊपर है इसका, तेज का धीरे, ठंडा गरम, ठंडा गरम। और एक हमारा कड़वा बच गया था, तो कड़वा का होगा, कड़वा का है मीठा। ठीक है, अब इसको पूरा करें एक साथ, आ जाओ इसको पूरा कर लेते हैं। देखिए, लाभ हानि, भारी हल्का, सफलता असफलता, कड़वा मीठा, तेज धीरे, ठंडा गर्म। हो गया ये, तो ये आराम से आ गया। अब आपको एक और करवा देते हैं, इसमें आपको लिखना है, उल्टे अर्थ वाले शब्द को लिखना है। ठीक है, तो इसमें कुछ शब्द आपको नए मिलेंगे जो आपने नहीं किए हुए थे अभ्यास में, और कुछ आपके पहले वाले ही हैं। अब जैसे नया क्या है, नया है आपका यहाँ पर दाएं, तो दाएं का उल्टा होता है बाएं, दाएं का हो जाएगा बाएं, सॉरी इसको सही से लिखते हैं, बाएं, बाएं, दाएं बाएं। चतुर का क्या होगा, मूर्ख, जो चालाक होता है उसको चतुर बोलते हैं, तो चतुर का होगा मूर्ख, चतुर मूर्ख, इसका है मूर्ख। लाभ का भी हमने किया, लाभ का होगा क्या, हानि, लाभ का हानि। खुशबूदार का क्या होगा, बदबूदार। ठीक है, खुशबूदार का क्या है, बदबूदार, बू करेंगे और दार, बदबूदार, खुशबूदार बदबूदार। ठीक, अच्छा सफलता का हम कर चुके हैं, सफलता का क्या होगा, असफलता, ल और ता, असफलता। और अभी हम भारी का भी कर चुके हैं और दिन का भी कर चुके हैं। भारी का क्या होगा, भारी का होगा ल का हल्का, और दिन का होगा रात। हो गया ये भी, तो यह कार्य पुस्तिका हो गई। और एक और हम अभी कर लेते हैं, और इसके साथ ही फिर आपका ये बहुत सारा अभ्यास हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या है, अंधेरा, तो अंधेरा का क्या होता है, मैंने बताया था आपको, ये आप खुद से कर सकते हैं। अंधेरा का उजाला, अंधेरा का उजाला, आगे पीछे, अंधेरा का उजाला, मैं लिख देती हूँ। अच्छा चलिए, उजाला, उजाला, आगे पीछे, आगे का पीछे। ठीक है, बाहर का क्या होगा, बाहर का होगा अंदर, बाहर का अंदर। फिर कैद, कैद का क्या होगा, देखिए कैद का होगा, ये कैद का होता है आज़ाद, मुक्त, जिसको बोलते हैं ना आजाद, आज़ाद या मुक्त। कैद का मुक्त भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैद का हम मुक्त भी लिख सकते हैं। ठीक है, उचित का क्या होगा, उचित आपके लिए नया शब्द है। उचित का मैंने बताया था, कई ऐसे विलोम शब्द हैं जिसमें आप अ लगा सकते हैं, है ना, तो ये उन्हीं में से। उचित का हो जाएगा अनुचित, अनुचित, अनुचित। ठीक है, उचित अनुचित। फिर ठंडा हमने किया ही हुआ था, ठंडा का क्या होता है, ठंडा का होता है गरम, गरम है। और फिर है मीठा, मीठा का क्या होगा, मीठा का तो आपको पता ही है, मीठा का क्या होता है, मीठा का होता है कड़वा, कड़वा, कड़वा। हो गया, तो इसी के साथ ही आपका ये जो विलोम शब्द या उल्टे अर्थ वाले शब्दों वाला जो भाग था व्याकरण का, वह पूरा होता है। और मुझे पक्का विश्वास है कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कुछ अगर आपको इसमें पूछना होगा तो हम मीटिंग में इस पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।